अपने शरीर के भीतर ही ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। यह वही सनातन तथा पुरातन ज्ञान है जिसे हर युग में पूर्ण गुरुओं ने समय समय पर अपने शिष्यों को प्रदान किया है। विभिन्न शास्त्रों में इसी ब्रह्म ज्ञान को ही पराविद्या, राजयोग, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, क्रिया योग, राजविद्या इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। वर्तमान समय के प्रत्येक समस्या का समाधान है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त शाश्वत नाम का ध्यान साधना। यह एक सुरक्षा कवच है किसी भी वायरस या प्राकृतिक आपदा से लड़ने हेतु। चाहे समस्या बाहरी हो या आंतरिक, बिना ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त शाश्वत नाम के ध्यान साधना के बगैर जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह वही ज्ञान है जिसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव ने मां पार्वती को तथा संत रविदास ने मीरा को प्रदान किया था। वर्तमान समय में यही ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से संस्थान के द्वारा जन जन को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान सबके लिए है और हर इंसान इसे प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव तन के ही मिलने पर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न योनियों में जन्म मरण के कष्ट से मुक्ति को पाया जा सकता है। यह मानव तन दुर्लभ है जो कि ईश्वर के विशेष दया से ही प्राप्त होता है और जब उसी ईश्वर की कृपा होती है तो एक व्यक्ति उस ईश्वर की भक्ति करने लगता है। जब अपने भक्त की बाहरी भक्ति अर्थात पूजा पाठ, जप, व्रत, तीर्थाटन इत्यादि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो ही उसके जीवन में ब्रह्मज्ञानी संत और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का संदेश मिलता है। और जब वह भक्त ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के शरणागत होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपने गुरु के आज्ञाओं पर पूर्ण श्रद्धा और भावना से चलकर ध्यान साधना करता है, फिर वह मोक्ष यानी मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है अर्थात ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। उससे एकाकार हो जाता है, अपने समस्त कर्म बंधनों से आज़ाद हो जाता है, 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, अपने समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। अंततः पूर्णतया वह अपने गुरु का ही रूप हो जाता है, अपने भगवान का ही रूप हो जाता है। अगर विश्व में शांति आ सकती है तो भी सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से ही आ सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारा एक एक श्वास कीमती है, एक बार यह शरीर छूट गया फिर पता नहीं कब मिले या न मिले। इसीलिए समय रहते हम सबको इस ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के छत्र तले आ जाने में ही भलाई है, क्योंकि यह समय कलयुग के जाने और सतयुग के आने का संधि बेला है। विनाश का तांडव तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक सतयुग आ न जाए, और इस विनाश से अगर हमारा कोई बचाव कर सकता है तो मात्र हमारे गुरुदेव और इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। समस्त मानव समाज से मेरी विनती है कि अब भी सत्य को समझने का प्रयास करें और सत्य के शरण को ग्रहण करें, अन्यथा समय स्वयं सब कुछ समझा देगी। कोरोना ने तो बहुत कुछ समझा दिया है, किंतु यह अंत नहीं है। जिस प्रकार महाप्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, आज पुनः वही समय चल रहा है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही हमारे सद्गुरु भगवान का वो मत्स्य अवतार है तथा गुरु दर की सेवा और ध्यान साधना ही इस नौका की पतवार है। अगर बचना है और सतयुग तक जाना है तो फिर इस नौका पर सवार होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जय महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इस चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद घंटी को भी अवश्य दबाएं। जय महाराज जी की।